अगर आप इस बटन को पुश करते हैं तो यहाँ से आपके पास एक सीढ़ी बाहर आ जाएगी और इसके ऊपर आप बड़े आराम से पाँव रखते हुए इसके फ्लोर के ऊपर आ सकते हैं और ये अच्छी खासी स्ट्रांग है। और ये इसके अंदर आपको मिलता है प्रॉपर व्हीकल टू लोड का ऑप्शन, जिसमें आप कोई भी 6 केवी तक की चीज इसके साथ कनेक्ट करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली पावर आउटलेट्स मौजूद हैं। और अच्छी बात ये कि बारिश वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर प्रॉपर कवर मौजूद है। ये पाकिस्तान का पहला पिकअप ट्रक है जिसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम, सैगल मोटर्स पर हम आपके लिए डिफरेंट किस्म की नई नई व्हीकल्स लेकर आते रहते हैं। और आज मैं आपको एक और ब्रांड न्यू व्हीकल दिखाऊंगा जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आई है। और ये बेसिकली एक पिकअप ट्रक है, लेकिन इस ट्रक की सबसे खास बात यह है कि ये कंप्लीटली ईवी पिकअप ट्रक है। और यकीन माने कि इसको ड्राइव करना इतना इजी है कि इसे चलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप पिकअप ट्रक नहीं बल्कि एक सेडान चला रहे हैं। और ये क्योंकि इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड होगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अब इससे पहले कि इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करें, मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडारा RD6 एक चाइनीज पिकअप ट्रक है जो कि कम्प्लीटली ईवी है। और ये ईवी ट्रक मास प्रोडक्शन में आता है, 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है। पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस 1,35,00,000 से लेकर 1,70,00,000 तक जाती है। जो इसका प्रो वेरिएंट है वो 1,70,00,000 की इनवॉइस पर मिलता है। 5,260 मिलीमीटर्स लॉन्ग है, 1900 मिलीमीटर्स वाइड है और 1880 मिलीमीटर्स इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 225 मिलीमीटर्स आती है इस गाड़ी की। और 200 हॉर्स पावर से लेकर जो आप प्रो वेरिएंट इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 315 हॉर्स पावर बनाता है। 1200 लीटर्स की बूट कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है और 2065 केजी यानी कि 2 टन के आसपास इस गाड़ी का वेट बनता है। बैटरी कैपेसिटी 73.0 किलोवाट आवर्स की आती है और ये तकरीबन आपको 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज प्रोवाइड करता है। चार्जिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स है इस गाड़ी का। टॉप स्पीड 160 से 190 की ये गाड़ी ऑफर करती है। और ये गाड़ी न सिर्फ हॉर्स पावर बड़े स्ट्रॉन्ग बनाती है बल्कि इसका टॉर्क भी अमेजिंग है। 585 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी बनाती है और इस गाड़ी का 0 to 100 भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये गाड़ी 4.5 सेकेंड्स में 0 to 100 की एक्सेलरेशन के साथ आती है। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आपको ऑफर करती है और इसमें जो लो ट्रिम रियर व्हील ड्राइव सिंगल मोटर के साथ आता है उसका 0 to 100 टाइम 7.3 सेकेंड्स आपको मिलता है। ये गाड़ी ड्यूल मोटर सेटअप के साथ आती है और सेफ्टी के लिए इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। एडास के फीचर्स मिलते हैं जिसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इस तरह के बेसिक फीचर्स आपको दिए जाते हैं। फिर साथ ही इसमें 540 डिग्री कैमरास आपको मिलते हैं। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं और इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इसमें 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आप देखेंगे जिसमें इकॉन है जो कि 280 हॉर्स पावर आता है रियर व्हील ड्राइव के साथ और उसकी प्राइस 132 है। फिर इसमें एयर वेरिएंट आता है जो कि सेम हॉर्स पावर ऑफर करता है और उसकी प्राइस तकरीबन 146.99 के आसपास है। और फिर आता है प्रो वेरिएंट जो कि पावर में भी ज्यादा है, ऑल व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर सेटअप के साथ आता है और इसकी प्राइस 170 के आसपास आपको मिलती है। उम्मीद है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर आप रेडारा RD6 खरीदना चाहते हैं तो सहगल मोटर्स पर रेडारा RD6 का कलेक्शन अवेलेबल है। रेडीली अवेलेबल व्हीकल की प्राइस जानने के लिए आप इन दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर इस स्पेसिफिक व्हीकल की प्राइस की मैं बात करूं तो ये 2026 रेडारा RD6 प्रो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसकी आस्किंग प्राइस 168 है। सो जनाब, अब हम आते हैं इस गाड़ी के डिटेल्ड वॉक अराउंड की तरफ और ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। अच्छा, एक चीज आप इस गाड़ी के बारे में जान लें कि ये एक इस तरह का पिकअप ट्रक है जो ना सिर्फ आपकी फ्यूल की कॉस्ट बचाएगा, क्योंकि नॉर्मली इस सेगमेंट के जो पिकअप ट्रक्स होते हैं वो आपको 1 लीटर फ्यूल में 5 से 7 किलोमीटर की एवरेज देते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली ईवी है तो इसके अंदर अगर आपके घर पर सोलर इंस्टॉल्ड है तो इसको आप कंप्लीटली फ्री फॉर लाइफ चला सकते हैं और आपका पेट्रोल का 1 रुपए का भी खर्चा इस गाड़ी पर नहीं ही होगा। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने इसके हॉर्स पावर और टॉर्क वाले नंबर्स देखे जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो वंस जब आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डालकर थ्रॉटल प्रेस करेंगे तो फिर आपको ये गाड़ी बताएगी कि असल में इसकी पावर क्या है। और फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी डिफरेंट किस्म के ड्राइविंग मोड्स भी आपको ऑफर करती है जिसमें काफी सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उनको हम इंटीरियर में आगे चलकर डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर की बात करें तो आप जब इस गाड़ी को फ्रंट से और साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये दिखने में तो पिकअप ट्रक है, लेकिन असल में इस गाड़ी की फील सेडान्स वाली है। फ्रंट पर अगर आप आए तो आपके पास इसकी हुड के ऊपर एक यू शेप में कैरेक्टर लाइन मिलती है जो कि इस पिलर से चलती है और ये स्ट्रांग नहीं है, हल्की सी इसमें आपको कर्व
एक मिलता है जो कि बड़ी मजे की, एक यहाँ से चलती हुई ये यहाँ तक आ जाती है। फिर उसके साथ साथ इसकी जो हुड है ये साइड से उठी हुई भी है, जहां जहां से ये लाइन चल रही है इसकी हुड में आपको हल्का सा कर्व मिलेगा। ये कर्व इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स को काफी ज्यादा बल्की लुक देता है। फिर अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखें इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन वेंट आपको नहीं दिया गया। ग्रिल पूरी की पूरी इसकी क्रिस्टल वाले एक पैनल में डिजाइन हुई हुई है और जिसके अंदर आपको रेडारा लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये जो रेडारा का पूरा बैज है इसके अंदर लाइट ग्लो करती है व्हाइट कलर की, जो कि रात के वक्त काफी प्रोमिनेंट नजर भी आती है। और करीब आए इसके बिल्कुल बैज के ऊपर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। वैसे एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर 540 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि आपको पार्क करने में काफी ज्यादा असिस्ट करता है। अच्छा, अभी मैं इस गाड़ी को जब यहाँ पर पार्क कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसके अंदर जो 540 डिग्री कैमरा का व्यू है, जो उसका विजन है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब जो आपको साइड की सराउंडिंग्स में ये जिस तरीके से एंगल्स बता रहा होगा एग्जैक्टली आपकी गाड़ी वैसे ही पार्क हुई भी होगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। फिर लाइट्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स है ना, अगर इनको आप फ्रंट साइड से देखें तो फर्स्ट लुक में आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसी लाइट्स आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी लाइट्स काफी हद तक DFS के ग्लोरी 580 प्रो जैसी दिखती हैं। मतलब शेप वैसी है लेकिन साइज इन लाइट्स का उससे थोड़ा सा बड़ा है और अंदर इसके फुल प्रोजेक्टर लाइट आपको दी जाती है। फिर साथ ही नीचे आपके पास DRL का ऑप्शन चलता हुआ नजर आता है और ऊपर पूरे क्रिस्टल की आपको वो हाउसिंग लाइट की जो है वो मिलती है और इनसाइड जो लाइट का सेक्शन है वो ब्लैक्ड आउट है। फिर उसके बाद इसका जो बम्पर है ये भी काफी डायनामिकली डिजाइन हुआ हुआ है। यहाँ पर अगर आप आए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एयर वेंट्स हैं, लेकिन असल में ये क्लोज्ड है पूरा सेक्शन। ये सिर्फ डिजाइनिंग दी हुई है एयर वेंट्स की, एक्चुअल में ये एयर वेंट्स नहीं है। यहाँ पर आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। फिर उसके साथ साथ इसका जो बम्पर है इसका ये नीचे वाला सेक्शन सिल्वर में डिजाइन हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर पीछे आपके पास रेडिएटर आपको नजर आ रहा होगा। अभी इसका फैन चल रहा है तो ये अच्छी खासी हवा अंदर की जानिब खींच रहा है और ये आपका आ जाता है रेडार, क्योंकि इसमें आपको मॉडर्न फीचर्स, रेडार, ऑटो ब्रेकिंग, इस तरह की सारी चीजें मिलती हैं। तो उसका सेटअप आप यहाँ पर देखेंगे। फिर अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो साइड से भी इस गाड़ी की काफी डायनामिक लुक है। फॉर एग्जांपल हम बैक साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट साइड पर आप देखेंगे इसमें टेल लाइट्स का सेक्शन यहाँ तक आता है जो कि गाड़ी की लुक्स को एनहांस करता है। फिर यहाँ से एक कैरेक्टर लाइन आपको चलती हुई नजर आएगी जो कि शोल्डर लाइन है और ये पूरी गाड़ी पर एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। और उसके साथ साथ फ्रंट और रियर जो इसके फेंडर्स हैं यहाँ पर आपको बड़ी विजिबल और स्ट्रॉन्ग किस्म की लाइन चलती हुई नजर आएगी और नीचे इसकी जो फेंडर फ्लेयर्स हैं इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर लाइनिंग मिलती है और हमारे पास यहाँ पर क्लाइडिंग का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। फिर अगर आप इसके रिम्स देखेंगे तो इसकी बॉडी के साथ मैच करके ब्लैक एंड सिल्वर रिम्स डिजाइन किए हुए हैं। रेडारा की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। एक्चुअल में तो ये अलॉय रिम्स हैं। ये वाला सेक्शन अगर आप देखें तो इसका मेटल में है, ये सेक्शन इसका प्लास्टिक में है। तो इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए अलॉय रिम्स के ऊपर प्लास्टिक का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है जो कि इसकी रिम्स को ज्यादा अग्रेसिव लुक्स प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इसके टायर साइज की बात की जाए तो ये 235/60 R18 साइज यूज करती है। फिर अगर साइड से आप देखेंगे तो ये गाड़ी की जितना भी क्रोम यूज हुआ हुआ है ये इसको एक बैलेंस्ड किस्म की लुक्स देता है, जिसमें इसके रिम्स के ऊपर क्रोम मौजूद है, इसकी वेदर स्ट्रिप्स, इसके ये जो डोर लैचेस हैं इसके ऊपर क्रोम मौजूद है, वेस्ट लाइन के ऊपर क्रोम मौजूद है और साथ ही आपके पास जो रूफ रेल्स के ऊपर क्रोम मौजूद है। ये पूरा इस गाड़ी को एक बैलेंस्ड किस्म की लुक्स साइड से प्रोवाइड करता है। साइड मिरर्स की अगर बात की जाए तो ये पिलर माउंटेड नहीं है। आमतौर पर आपने देखा होगा पिकअप ट्रक्स में यहाँ पर साइड मिरर्स माउंट किए जाते हैं, लेकिन इसके मॉडर्न गाड़ियों की तरह से डोर माउंटेड हैं जो कि इसको काफी खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे आपके पास 540 डिग्री कैमरा एंगल भी मौजूद है और साथ ही इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए यहाँ पर इंडिकेशन की लाइट भी दी जाती है। अब क्योंकि ये पिकअप ट्रक है तो इसके लिए फुट स्टेप्स का होना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर पूरी एक मेटल की ये वाली फुट स्टेप्स इंस्टॉल्ड है जिसके ऊपर आप आराम से खड़े हो सकते हैं और ये दिखने में भी मजबूत है और एक्चुअल में है भी काफी स्ट्रॉन्ग। और जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं तो पूरी बॉडी के साथ आपको लगता है कि ये वाकई गाड़ी की कोर के साथ कनेक्टेड है। कोई हल्की क्वालिटी वाला मेटल आपको नहीं लगता, प्रॉपर एक सॉलिड चीज लगती है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर मसला है कि अगर ये साइड स्टेप्स थोड़े से बड़े साइज के होते फिर इनके ऊपर खड़ा होना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता। फिर रियर साइड पर आए तो पिकअप ट्रक्स के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज होती है बेड स्पेस। इस गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट किस्म की बेड स्पेस मिलती है और जब आप इसका ये टेल गेट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रॉपर हाइड्रोलिक शॉक्स आपको दिए जाते हैं। तो जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो आपके पास पूरा बेड जो है वो क्लियर विजिबल आ जाता है और वैसे ये जो है एरिया इसको आप बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट कामों के लिए ये यूज हो सकता है।
ये काफी यूजफुल स्पेस है और ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इसके ऊपर कोई वेट वगैरह डालते हैं और आपको ये चीज फील नहीं होगी कि ये एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और फिर अच्छी बात ये कि इसमें और ज्यादा इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर लेडर भी मौजूद है। अगर आप इस बटन को पुश करते हैं तो यहाँ से आपके पास एक सीढ़ी बाहर आ जाएगी और इसके ऊपर आप बड़े आराम से पाँव रखते हुए इसके फ्लोर के ऊपर आ सकते हैं। और ये अच्छी खासी स्ट्रांग है, थोड़े से साइज में छोटी है जैसे इसके फुट स्टेप्स थे, लेकिन आप आराम से इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं और आपको बेड के ऊपर कोई चीज़ ऊपर आकर उतारनी है या ऊपर रखनी है तो ये आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर उसके साथ साथ इसका ये बेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसके ऊपर आपको प्रॉपर ये पीवीसी का लाइनर मिल जाता है। उसके अलावा हुक्स वगैरह भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर आपने कोई भी सामान वगैरह इसके साथ लगाना है, हुक्स के साथ रस्सियाँ वगैरह लगानी है, बेल्ट्स लगानी है, कोई सामान सिक्योर करना है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये इसके अंदर आपको मिलता है प्रॉपर व्हीकल टू लोड का ऑप्शन, जिसमें आप कोई भी 6 kV तक की चीज़ इसके साथ कनेक्ट करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली पावर आउटलेट्स मौजूद हैं। और अच्छी बात ये कि बारिश वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर प्रॉपर कवर मौजूद है। तो जब आप गाड़ी को बारिश वगैरह के मौसम में चला रहे होंगे तो जो पानी है वो इसके स्विच बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा। फिर अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो आपके पास ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटेना मौजूद है। इस गाड़ी के साथ वैसे तो आपको रोल बार यहाँ पर लगा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जो इसकी बॉडी वाला स्ट्रक्चर है उससे ही एक प्लास्टिक का रोल बार आपको हल्का सा स्मार्ट सा पीछे आता हुआ नजर आएगा, जो कि इस गाड़ी की पूरी थीम के साथ कंटिन्यू करता है और ये खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ ऊपर आपके पास हाई माउंटेड लाइट मौजूद है। यहाँ पर आपके पास इसका जो फ्लोर है बेड का उसके लिए लाइट मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है इसमें आपको कोई भी ओपनिंग नहीं मिलती, ये फिक्स्ड है। जैसे पाकिस्तान में हाइलक्स वगैरह को अगर आप देखें तो उसमें पीछे एक ओपनिंग मिलती है छोटी सी विंडो में, इसमें ऐसा कोई भी सीन आपको नहीं दिया जाता। तो अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, और एक चीज जो यहाँ आते ही आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। मतलब आमतौर पर एसयूवीज जितनी भी होती है ना उनमें एक वर्टिकल लुक होती है डैशबोर्ड की, जिसमें बंदे को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं किधर आकर फंस गया हूँ, डैशबोर्ड ऐसे ऐसे वर्टिकल पहाड़ होता है डैशबोर्ड का। इस गाड़ी में वो सीन बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो काइंड ऑफ सेडान्स और एसयूवीज का मिक्सचर आपको नजर आएगा, और ये काफी खूबसूरत भी लगता है। मतलब मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये वाली थीम डैशबोर्ड की काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। फिर यहां से बैठकर जब आप देखेंगे तो आपके पास सामने, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा है, पिकअप ट्रक है, तो वही कमांडिंग ड्राइव वाली फील आपको मिलती है। सब व्यू आपके सामने विजिबल है। इसका जो हुड है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपका बहुत ज्यादा विजिबिलिटी को खराब नहीं करता, वो भी अमेजिंग है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ली जाए तो ये लेदर स्ट्रेच्ड है, काफी मजेदार फील, काफी अच्छी है इसकी, प्रीमियम फील होता है। और मजे की बात कि इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखकर बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि यार आप किसी चाइनीज व्हीकल में बैठे हुए हैं, बल्कि बहुत अच्छी हाई क्वालिटी वाला स्टीयरिंग व्हील आपको लगता है। फिर अगर एडजस्टमेंट की बात कर ली जाए, अब देख लेते हैं। यस, टेलीस्कोपिक भी है, टिल्ट भी है, दोनों ही एडजस्टमेंट्स इसमें आपको दी गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसकी टिल्ट एडजस्टमेंट है इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट मूवमेंट आपको मिलती है। कई गाड़ियों में आपने देखा होगा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है मूव करने की, इसमें अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लेकिन टेलीस्कोपिक मूवमेंट हमारे पास काफ़ी अच्छी है। फिर ड्राइवर के लिए आपको कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन आपको दी जाती है। यहाँ पर एक अलग से डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन आपको दी जाती है, तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको जरा सा भी ऐसा फील नहीं आएगी कि आप पुरानी कोई गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप मॉडर्न जमाने की कोई चीज चला रहे हैं। वापस स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो ये 3 स्पोक है, इसके ऊपर आपको रेडारा का बैज मिल जाएगा और साथ ही साथ एयरबैग भी दिया जाता है। मटेरियल्स की बात करें तो लेदर, हार्ड प्लास्टिक, ग्लॉसी प्लास्टिक, सिल्वर ट्रिमिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन है जो कि ओवरऑल इसको काफी प्रीमियम फील देता है। राइट साइड पर जो आपके पास कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, नेविगेशन कीज हैं और मोड सिलेक्शन की है, तो आप इसके डिफरेंट मोड्स में यहां से जा सकते हैं मल्टीमीडिया के लिए। फिर उसके साथ साथ जो लेफ्ट साइड वाले कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली आपके एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, फोन पिक करने के और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स, और यहाँ पर लिमिटर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। एक छोटी सी चीज इसमें जरा डिफरेंट है और अजीब है, वो ये कि राइट साइड पर जो आपके पास कंट्रोल्स हैं वो वाइपर के हैं। इंडिकेटर्स और हेडलाइट लेफ्ट साइड पर आपको दी जाती हैं। फिर ड्राइवर की राइट साइड पर आपको एक एसी वेंट मिलता है, और एसी की अब बात आ ही चुकी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि जैन भाई ने एसी की एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं की। क्लस्टर स्क्रीन में इस वक्त मुझे ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, लेकिन फील्स लाइक ये 35 के आसपास है। इसका जो एसी का फैन है उसकी स्पीड मैंने 3 या 4 पर रखी हुई है, अभी भी मेरे पास 2 से 3 पॉइंट्स बाकी हैं, तो उस हिसाब से एसी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। अभी मेरे पास 306 किलोमीटर्स की रेंज बाकी है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ इसकी बैटरी
तो मेरे पास तकरीबन कितनी बैटरी बचती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 70% बैटरी अभी मेरे पास बाकी है और 306 किलोमीटर्स की ये गाड़ी मुझे रेंज प्रोवाइड कर रही है। और अगर मैं इसके ड्राइवर के कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो सीट की पोजीशन है ये काफी मजे की है। जो बैक रेस्ट है सीट की और जो ये आपको इसमें बकेट लुक्स सीट की मिलती है, ये आपको काफी अच्छे तरीके से होल्ड करती है। सीट्स के ऊपर आपको मेटालिक में रेडारा की बैजिंग नजर आएगी। फ्रंट पर भी हमारे पास वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मौजूद है, रियर पर भी हमारे पास वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मौजूद है। तो उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी के फीचर्स को देखें ना, तो ये पाकिस्तान का सबसे फुली लोडेड किस्म का पिकअप ट्रक होगा जिसके अंदर आपको फीचर्स की भरमार दी जाती है। सीट्स की अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो ये प्रीमियम लेदर आपको दिया हुआ है। ये देखें आप, वेंटिलेशन इसमें आपको प्रॉपर्ली दी जाती है। अच्छा, फिर उसके साथ एक और मजे की चीज है कि इसकी सीट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकली, ये देखें आप, आगे मूव हो सकती हैं, पीछे मूव हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली अंडर थाई सपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह कि मैं इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकता हूं और ये इसकी बैकरेस्ट की एडजस्टमेंट आ जाती है। अब हम एक और चीज चेक कर लेते हैं और वो है लंबर सपोर्ट। नहीं, अनफॉर्चुनेटली लंबर सपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। फिर उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का पहला पिकअप ट्रक है जिसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन दिया जाता है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में देखा कि जैक T9 जो था उसके अंदर सिंपल सनरूफ आपको दिया गया था और पाकिस्तान में उसके सनरूफ की बहुत ज्यादा हाइप बनी थी। लेकिन ये पाकिस्तान की पहली ऐसी गाड़ी है जो अपने सेगमेंट के अंदर प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर करती है। और इससे पहले अगर आप इस तरह के पिकअप ट्रक में पैनोरामिक सनरूफ की तरफ जाएं, ये ऑप्शन आप अवेल करना चाहते हैं तो आप फोर्ड F-150 खरीदना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रक है। तो उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स दिए जा रहे हैं उनको कंपेयर करें तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगी। फिर ना सिर्फ इसमें सनरूफ वगैरह के ऑप्शंस, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर सीट्स ये दी जाती हैं, बल्कि इसमें तमाम एडास के फीचर्स भी आपको दिए जाते हैं, जैसा कि एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग। इस तरह की तमाम ऑप्शन से ये गाड़ी पहले से इक्विप्ड है। स्क्रीन हमारे पास यहाँ पर तकरीबन ये 14.5 इंचेस की आपको मिल जाती है, जो कि ये भी आप देखें तो 306 किलोमीटर की NEDC रेंज आपको प्रोवाइड कर रही है 70% बैटरी की चार्ज के साथ। फिर स्क्रीन में हमारे पास काफी सारे कंट्रोल्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें, आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स के लिए आपको बटन दिया जाता है। अब अगर यहाँ से आप ड्राइविंग मोड्स को चेंज करना चाहें तो आपके पास इकोनॉमी मोड है जिसकी एनिमेशन ऐसे आएगी, फिर आपके पास कंफर्ट मोड है जिसकी एनिमेशन ब्लू में आएगी, फिर आपके पास स्पोर्ट मोड है जिसकी एनिमेशन आपको रेड में मिलेगी, देन सैंड मोड है, और क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है तो सैंड मोड भी आपके पास यूजफुल चीज़ है, फिर मड है आपके पास, फिर ऑफ रोड है, देन वेड मोड है। अच्छा, वेड मोड से एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, इसकी जो पानी के अंदर लेकर जाने की डेप्थ है, यानी कि वेडिंग डेप्थ, वो भी अच्छी खासी है। तो लेट्स से अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग पर लेकर जा रहे हैं और आपके पास छोटी मोटी नदी आ गई है, छोटा मोटा पानी वाला पैच आ गया है जिसको आपने पार करना है, तो बड़ी ही आसानी से, क्योंकि इसके अंदर वेडिंग डेप्थ का भी आपको ऑप्शन मिलता है, अच्छी खासी डेप्थ है, तो आप बड़ी आसानी से इसको वहां से क्रॉस करा सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं ड्राइविंग की तरफ, तो आप देखें यहाँ पर भी आपके पास ड्राइविंग मोड्स की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ड्राइविंग मोड्स में सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाएं, स्टीयरिंग असिस्टेंस है, आपके पास 3 मोड्स हैं। स्टैंडर्ड, कंफर्ट, स्पोर्ट, जिसमें स्टीयरिंग व्हील की हार्डनेस को आप कंट्रोल करेंगे। कंफर्ट में ये लाइट है, ठीक है, स्टैंडर्ड में ये थोड़ा सा हार्ड है, कंफर्ट में थोड़ा सा लाइट है, और स्पोर्ट में ये स्पोर्ट में इसकी जो है ना फील वो जरा हार्ड हो जाती है। नीचे आ जाएं, एनर्जी रिकवरी सेटिंग है जिसको आप मीडियम, हाई, लो पर रख सकते हैं। फिर उसके अलावा इंटेलिजेंट यू टर्न असिस्टेंस है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग, क्रूज फंक्शन के लिए आपको यहाँ फीचर्स दिए जाते हैं। इमरजेंसी लेन्स रिमेनिंग असिस्ट आपके पास मिल जाता है। रियर साइड रेडार असिस्ट, साइड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। उसके अलावा स्पीडिंग अलार्म सेटिंग है, इलेक्ट्रिक विंडोज के कंट्रोल्स हैं, स्मार्ट लॉक, बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल्स आपके पास यहाँ इस स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं। और फिर उससे भी मेन चीज़ कि ये गाड़ी आपको एप्पल कारप्ले जैसा फीचर भी ऑफर करती है, तो आप अपना फोन भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ आप देखें तो इसमें आपको ये वाले फिजिकल कंट्रोल्स इसके एसी के लिए दिए जाते हैं। ऑटो पर रख सकते हैं, फैन को यहाँ से आप तेज करेंगे और यहाँ से कम और ऑफ करेंगे, और इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो दोनों ही पैसेंजर्स के टेम्परेचर्स यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। नीचे आपको 65 वॉट्स की टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलती है, और साथ ही वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ एक रेगुलर टाइप ए पोर्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। ओके, फिर अगर गियर नॉब की बात कर ली जाए तो ये काफी मॉडर्न और काफी ज्यादा स्टाइलिश है। इसके ऊपर की रैपिंग हुई भी नजर आएगी जो इसको एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, और साइड्स हमारे पास ग्लॉसी फिनिश में डिजाइन हुई हुई है। फिर आपके पास RND मोड यहाँ पर आपको दिया जाता है, RND का ऑप्शन है। पार्क के लिए स्पेसिफिक बटन आपको यहाँ पर मिलता है, और उसके साथ साथ डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये तमाम फीचर्स मिलते हैं। और आपके पास रीजनरेशन के लिए अलग से बटन है, इसको आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और फिर पीछे 2 अदद कप होल्डर्स हैं। ये पूरा जो सेंट्रल कंसोल है इसकी फिनिश काफी प्रीमियम है,
और यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस भी आपको दी जाती है और ये काफी डीप है और इसके अंदर भी आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप रखेंगे वो ठंडी होगी। साथ ही साथ ये आगे भी काफी चला जाता है, तो ये काफी बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट इसके अंदर आपको मिलता है। इसके ऊपर प्रॉपर लेदर की रैपिंग हुई हुई है, ये भी काफी प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करती है। फिर उसके साथ साथ डैशबोर्ड के जो मटेरियल्स यूज हुए हुए हैं यहाँ पर अगर आप देखें, ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको फील होता है कि यार बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट स्टिल बहुत चीप भी नहीं है, इसकी प्रीमियम फील है। लेकिन थोड़ा सा अगर मजबूत होता, ये थोड़ा स्ट्रांग होता तो फिर ज्यादा अच्छा फील होता। बहरहाल यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच लेदर यूज हुआ है, ये वाला भी सॉफ्ट टच लेदर है, ये कैमल कलर में है, ये ब्लैक कलर में है। यहाँ पर ये सिल्वर ट्रिमिंग और पूरा ये जो एसी वेंट की डिजाइनिंग है ये इसको काफी प्रीमियम फील देती है। फिर उसके साथ साथ इसके जो डोर्स हैं यहाँ पर भी आपको देखें तो लेदर लगा हुआ नजर आएगा। ये पूरा सेक्शन, ये वाला पूरा सेक्शन जहां भी आप बाजू रखते हैं और ये वाला पूरा सेक्शन प्रॉपरली सॉफ्ट लेदर से कवर्ड है, जिसकी वजह से आपको कहीं पर भी आपको हाथ लगने से ये फील नहीं होगा गाड़ी के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो लो क्वालिटी वाले आपको मिलेंगे। जो इसका फैब्रिक है इसके अंदर भी आपको कंफर्टर लगा हुआ नजर आएगा, रूफ का सिंपल फैब्रिक यूज नहीं हुआ, ये भी अच्छी चीज है। यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी और सॉलिड क्वालिटी है इसकी। सनग्लास होल्डर हमारे पास यहाँ पर आपको दिया जाता है, ये इसके अंदर कारपेट लगी हुई है ताकि आपकी अगर सनग्लासेस आप इसमें रखते हैं तो इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए। ये देखें यहाँ पर आप अपनी ग्लासेस को इस तरीके से रख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम वापस अपनी ग्लासेस पहन लेते हैं। ये आपके सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब हम सनरूफ का पूरा ऑपरेशन जरा यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कर्टन मौजूद है, देखते हैं कि ये सिंगल टैप वाला है या नहीं। अच्छा, आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल टैप से ही पूरा हो जाए, नो, आपको होल्ड करना पड़ेगा इसको, तो तब ये पूरा ओपन या क्लोज होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और अगर आपने सनरूफ का व्यू एंजॉय करना है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। और अब हम ये चेक करते हैं कि सनरूफ ओपन भी होता है कि नहीं होता, या ये फिक्स्ड वाला मून रूफ ही है। तो अगेन ये देखें जी, यस, ये सनरूफ प्रॉपरली ओपन भी हो जाता है और ओपनिंग इसकी अच्छी है, डिसेंट ओपनिंग यहाँ से आपको प्रोवाइड करता है, तो आप इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस चीज को देखूं तो मेरे लिए तो इसमें जितने भी फीचर्स यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर अभी तक दिए हुए हैं सारे प्रैक्टिकल हैं, कोई भी गिमिक नहीं है। हर एक फीचर को आप एंजॉय करेंगे, हर एक फीचर को जब आप यूज करेंगे तो आप प्रॉपरली इस ट्रक को सही एंजॉय करेंगे। अब एक और चीज हम अपनी हर वीडियो में टेस्ट किया करते हैं और वो है इलेक्ट्रॉनिक जो टेलगेट होते हैं गाड़ियों के, उनका एंटी पिंच। इसका तो टेलगेट इलेक्ट्रिक नहीं है, इसके सनरूफ में एंटी पिंच आता है, उसको टेस्ट करते हैं। तो ये हमने सनरूफ क्लोज किया, मैं अपने हाथ रखता हूँ और यस, इसमें प्रॉपर एंटी पिंच आपको दिया जाता है जो कि आपको ट्रैप भी नहीं करेगा, ये भी अच्छी चीज है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसका जो सनरूफ का ये ग्लास है ना, ये हल्का सा टिंट इसमें आपको मिलेगा, तो यूवी रेज वगैरह जो है वो भी डायरेक्टली आपके पास नहीं आएंगी, ये अच्छी चीज है। ग्लव बॉक्स इसका बड़ा अमेजिंग है। ग्लव बॉक्स के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, इसे आप प्रेस करें ये ओपन हो जाएगा। आपके पास वार्निंग जैकेट मौजूद है, सेफ्टी जैकेट, वो सब चीजें यहाँ मौजूद हैं। पहले तो हम एंट्री और एग्जिट चेक कर लेते हैं। एंटर होने के लिए यहाँ पर कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, इसको अगर आप होल्ड करना चाहें या आपको सीट को पकड़ना पड़ेगा या आपको इस ग्रैब हैंडल को पकड़ना पड़ेगा इस तरीके से, और आप गाड़ी के अंदर इंटर हो सकते हैं इस तरह से। वैसे तो एंट्री और एग्जिट काफी ईजी है क्योंकि इसके फ्लोर की हाइट भी डिसेंट है और जो डोर की ओपनिंग है वो भी काफी वाइड है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रैब हैंडल हो जाता तो मेरे ख्याल से वो काफी अच्छी चीज होती, क्योंकि पिकअप ट्रक्स के अंदर यूजुअली इन जगहों पर ग्रैब हैंडल्स आपको दिए जाते हैं। अगर नहीं भी है तो चलो काम चल जाएगा। डोर फुली ओपन हो जाए तो आप आराम से हाथ यहाँ तक पहुंचाकर इसको ग्रैब कर सकते हैं और आप आराम से इसको बंद कर सकते हैं। तो दरवाजा ओपन करना और बंद करना इज नॉट अ बिग डील। ग्रैब हैंडल यहाँ पर है, अगर आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करते हैं तो वो है। लाइट आपके लिए एलईडी में यहाँ पर दी जाती है, यहाँ पर हुक भी मौजूद है, कपड़े वगैरह लटका सकते हैं। डोर लैचेस काफी प्रीमियम है, डोर की फील जो बंद होने की आवाज है वो भी काफी अच्छी है, सॉलिड साउंड है, तो आपको प्रीमियम चीज फील होती है। फिर यहाँ भी पूरा लेदर से सराउंडेड है एरिया। पिछली सीट्स अच्छी बात ये कि वेंटिलेटेड है हमारे पास, और ये देखें 2 लेवल्स हैं इसकी वेंटिलेशन के लिए, तो पिछले पैसेंजर्स भी सही इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे। फिर उसके साथ साथ एक और बात जो आमतौर पर पिकअप ट्रक्स के अंदर होती है वो इसमें नहीं है, वो ये कि पिछली सीट्स का जो रिक्लाइनिंग एंगल होता है वो बहुत बुरा होता है। इसकी सीट एडजस्टेबल तो नहीं है लेकिन इसका रिक्लाइनिंग एंगल मुझे बाकी पिकअप ट्रक्स की निस्बत इस साइज के जो आते हैं उनसे काफी बेहतर लगा है। हालांकि इसका साइज आप देखें तो हाइलक्स से थोड़ी सी छोटी है ये गाड़ी, बट स्टिल इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा फील हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स भी आपको दिए जाते हैं, सीट्स को कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेडारा यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और नीचे भी आपके पास टाइप सी और टाइप ए पोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। यार ये जो सनरूफ की फील है ना, ये बहुत अमेजिंग है, यकीन माने कि आप सही इस चीज को एंजॉय करेंगे। अच्छा, फिर मजीद हमारे पास आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये चीज भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पीछे हमारे पास एयर बैग्स का ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं आता। टेस्ट राइड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यार ये गाड़ी बहुत ज्यादा क्वाइट होने के साथ साथ पिक बहुत अमेजिंग है। फिर एक और चीज आपको मैं बताऊं,
इसकी ड्राइव मुझे BYD शार्क 6 के क्लोज तरीन लगती है। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के अंदर क्योंकि पीछे भी मल्टी लिंक सस्पेंशन आपको दिया जाता है, और एक और रीज़न है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होती है चलते हुए। उसकी वजह यह है कि इसकी जो बैटरी है ना, वो पूरे फ्लोर के नीचे गाड़ी के माउंट हुई हुई है, जिसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो जब आप इसको ऑब्वियसली स्पोर्ट मोड इसमें आपको मिलता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ, जब आप इसको भगाते हैं तो यकीन माने आपको ये गाड़ी सही मज़ा कराती है, और एक वक्त के लिए आपको लगता है कि यार आप जो है ना सही कोई खूबसूरत तरीन चीज चला रहे हैं। मतलब पिक इसकी लिटरली स्पोर्ट्स कार के करीब तरीन है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो फ्लोर के करीब तरीन है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को हाई स्पीड पर आपको ऐसे फील होता है कि गाड़ी रोड के साथ चिपकी हुई जा रही है। और मल्टी रिंग सस्पेंशन की वजह से इसकी जो ओवरऑल फील है ना, वो काफी मजेदार है। और यस, सनरूफ की वजह से गाड़ी के अंदर एम्बियंस काफी खूबसूरत बन रहा है। गाड़ी की कैबिन नॉइस जो है वो कंट्रोल्ड है, नॉइज इंसुलेशन गाड़ी की बहुत अच्छी है। सस्पेंशन का रिस्पॉन्स, चाइनीज टायर्स हैं, टायर्स अगर थोड़े से अच्छी क्वालिटी के हो जाते तो फिर मेरे ख्याल से क्या ही मजा आ जाता, लेकिन स्टिल टायर्स को इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओवरऑल जो बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको पैकेज मिलता है, जो फीचर्स मिलते हैं, उनकी वजह से गाड़ी का जो ओवरऑल रोड के ऊपर रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत कमाल का है। मुझे तो पर्सनली प्यार हो गया इस गाड़ी से, इतनी मजे की ड्राइव है इसकी, स्मूथ बट पावरफुल। इसे ओपन करते हैं, आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलती है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसके फ्रंट पर तो कोई इंजन वगैरह है नहीं, इसलिए यहाँ पर भी आपके पास यूजेबल स्पेस है। वैसे तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार पिकअप ट्रक में जब इतना बड़ा पीछे बेड मौजूद है तो फिर इस स्पेस का क्या फायदा। लेकिन ये होता है ना कि पिकअप ट्रक्स के अंदर जो पीछे डाले वाली स्पेस होती है वो यूजेबल इस तरह नहीं होती कि सिक्योर नहीं होती। तो अगर आपने कोई भी चीज रखनी है जिसको आपने सिक्योर करना है तो उसे आप यहाँ पर आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास बैटरी कंपार्टमेंट की जगह भी मौजूद है, जो कि इसके 12 वोल्ट की बैटरी आती है, और इसके ऊपर आपको प्रॉपर कवर भी दिया हुआ है। और उसके अलावा आपके ब्रेक फ्लूइड और सिंपल वाइपर लिक्विड जो आता है वो यहाँ डलेगा। यहाँ पर आपके पास हुक मौजूद है जिससे आप इसको अनलॉक करेंगे। यहाँ इंसुलेशन वगैरह मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि इसके अंदर इंजन वगैरह तो आता नहीं है, बट स्टिल कॉस्ट कटिंग नहीं हुई भी, यहाँ पर भी इंसुलेशन मौजूद है, और इसको ऊपर होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक शॉक्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो गाइस, ये था आज का रिव्यू रेडारा 2026 RD6 का। ये जो गाड़ी है ये सहगल मोटर्स पर मौजूद है, स्लाइटली यूज्ड व्हीकल है। इंटीरियर में आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि कितने किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग प्राइस 168 है। अगर आप रेडीली अवेलेबल रेडारा RD6 खरीदना चाहते हैं अपनी किसी भी मर्जी के कलर में, तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें।